कर्क राशि के जातकों, नमस्कार। मार्च 2026 का जो ये दूसरा पखवाड़ा है, ये आपके अंदर के भावों के सागर में एक बहुत ही खास लहर लेकर आ रहा है। ये समय सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि गहरे एहसासों और बड़े बदलावों का होने वाला है। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि ये सितारे आपके लिए क्या कहानी बुन रहे हैं। राधे राधे। चलिए इस ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि आपके राशि स्वामी चंद्रमा की जो संवेदनशीलता है, बृहस्पति की विस्तार देने वाली कृपा है और सूर्य की जो आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा है, इन सब का एक बहुत ही दुर्लभ संगम हो रहा है। तो ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरा, भावनात्मक और आध्यात्मिक मोड़ आने वाला है। तो इस पूरी चर्चा में हम जीवन के 5 जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। ग्रहों का क्या असर है, करियर की दिशा, पैसों के मामले, रिश्ते और भावनात्मक संतुलन, और आखिर में सेहत और कुछ जरूरी उपाय। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो इस आने वाले समय की नींव रख रही हैं। सूर्य का 9वें घर में आना ये सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। ये वो समय है जब आपके किए हुए प्रयास और ब्रह्मांड का समर्थन दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। लंबी यात्राओं और आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति लाभ और इच्छा पूर्ति के 11वें घर में बैठे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि ये भी है कि आपके दोस्त, आपका सोशल नेटवर्क आपके लिए अचानक से नए नए मौके लेकर आ सकते हैं। वहीं शनिदेव आपको सतह से थोड़ा नीचे देखने के लिए कह रहे हैं। ये समय बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने भीतर झांकने का है, ताकि आप जीवन में कुछ गहरे और जरूरी बदलाव ला सकें। और हाँ, आपकी राशि स्वामी चंद्रमा की यात्रा की वजह से भावनाएं बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे होंगी। तो इनसे लड़ना नहीं है, इन्हें बस समझना है, स्वीकार करना है, और इसी में संतुलन बनाना इस समय की सबसे बड़ी कला होगी। तो अब जब हम इन ग्रहों की ऊर्जा को समझ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर आपके करियर और कामकाज पर कैसा असर डालने वाले हैं। सूर्य की जो 9वें घर वाली स्थिति है ना, वो खास तौर पर ज्ञान, धर्म और यात्रा से जुड़े प्रोफेशंस को एक अलग ही ऊर्जा दे रही है। तो अगर कोई शिक्षण, कानून, आध्यात्मिकता या फिर विदेश से जुड़े काम में है, तो समझ लीजिए कि तरक्की के नए दरवाजे खुल सकते हैं। और ये जो बृहस्पति का असर है, इसकी वजह से हो सकता है कोई पुराना दोस्त या सहकर्मी अचानक से कोई बहुत ही अच्छा मौका लेकर आ जाए। तो अपने पुराने कॉन्टैक्ट से फिर से जुड़ने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। ये तारीख है 20 से 28 मार्च। इन्हें जरा ध्यान में रखिएगा। ये वो समय है जब ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में है। तो अगर कोई बड़ा करियर डिसीजन लेना है तो ये अवधि बहुत ही अनुकूल है। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मौके भी हैं और थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। तो देखिए, पैसों के मामले में इस समय एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन बन रहा है। एक तरफ है बृहस्पति, जो अचानक से कोई फायदा करवा सकते हैं, कोई बोनस या रुका हुआ पैसा दिलवा सकते हैं। तो दूसरी तरफ 8वें घर के शनि हैं, जो किसी अचानक आने वाले बड़े खर्चे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो समझदारी इसी में है कि दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहा जाए। ये टाइमलाइन आपके फाइनेंशियल फैसलों में मदद कर सकती है। खासकर 26 मार्च के बाद शुक्र का प्रभाव इच्छाओं को बढ़ा सकता है। कुछ लग्जरी खरीदने का मन कर सकता है, लेकिन यहां अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और बस वही खर्च करना है जो वाकई जरूरी हो। और अब आते हैं उस पहलू पर जो कर्क राशि के जातकों के लिए शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है: प्रेम, परिवार और भावनाओं का वो गहरा सागर। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि राशि स्वामी चंद्रमा की वजह से इस समय सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। तो अपनी भावनाओं को काबू करने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की एक सचेत कोशिश करनी होगी। तो रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें की जा सकती हैं। पहली बात, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने से बचना है। दूसरी, अपने पार्टनर के साथ कोई धार्मिक यात्रा या मंदिर जाने का प्लान बनाएं। ये आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। 26 मार्च के बाद तो लव लाइफ में एक नई मिठास और रोमांस आ सकता है, और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी बात आगे बढ़ाने का ये बहुत ही शुभ समय है। और आखिर में बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक शांति कैसे बनाए रखी जाए, इस पर देखिए। कर्क राशि के लिए ना सेहत का सीधा कनेक्शन इमोशनल स्टेट से होता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है मेंटल स्ट्रेस और जरूरत से ज्यादा सोचना।
इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पेट, छाती और डाइजेशन का ध्यान रखना है। इसके लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और रात को सोने से पहले बस 5 मिनट का शवासन, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मदद करेंगी। ये जो उपाय हैं इन्हें सिर्फ रस्म की तरह नहीं देखना है, ये असल में आपको ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करने के तरीके हैं। सोमवार को शिवजी को कच्चा दूध और सफ़ेद फूल अर्पित करें। रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें। शंख से सूर्य को जल देने से भाग्य जागृत होता है। ये सब विश्वास के साथ करने से एक अंदरूनी शक्ति और शांति का अनुभव होगा। तो बस एक बात याद रखनी है, ये जो आने वाला समय है, ये आपके भाग्य, आपकी भावनाओं और आपकी बुद्धि, इन तीनों का एक संगम है। तो ये सितारों को बस देखते रहने का समय नहीं है, बल्कि अपने जीवन के एक सचेत, एक कॉन्शियस क्रिएटर बनने का समय है। इसी शुभकामना के साथ कि आप इस समय का सबसे बेहतरीन उपयोग करेंगे। राधे राधे।